10 ऐसे क्रिप्टोज जो आपको बाय करनी चाहिए इस बेयर साइकिल में। हेलो व्हाट्सअप माय पीप्स, कैसे हो आप लोग। सीधा आ जाते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट पे, क्योंकि बिटकॉइन ही वो पहली क्रिप्टो है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको बाय करनी चाहिए। ऑब्वियसली यार बेयर मार्केट है और हम बिटकॉइन बाय ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो, सबसे पहले तो आज तक बिटकॉइन की हिस्ट्री में बिटकॉइन ने कभी भी लास्ट साइकिल के हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन ये पहली बार हुआ है बिटकॉइन की हिस्ट्री में कि ये लास्ट साइकिल का हाई अभी ब्रेक करने वाला है। और इसके बारे में हमने ट्विटर पे मैंने आपको काफी चीजें शेयर की है, और आप उन ट्वीट्स को जाके देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा था कि इस बार ये ब्रेक करेगा, और ब्रेक करता हुआ भी दिख रहा है। तो कहाँ पे क्या सही प्राइस है बिटकॉइन को बाय करने का, ये भी बहुत एक मेजर क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से आपको पार्शियल बाइंग करनी चाहिए। एक्चुअली मैं जितने भी आपको क्रिप्टोज बता रहा हूँ आज, वो सब आपको पार्शियल बाइंग करनी चाहिए। एक साथ एक ही बार में बहुत सारा बाय मत करो, थोड़ा 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 करके बाय करना चाहिए। सारे लेवल्स भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में, तो उस लेवल के उस रेंज के बीच में आप बाय करो, लेकिन पार्शियल बाइंग करो। ऑलराइट, तो बिटकॉइन ना 18,000 का लेवल जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 18,000 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन में एक गैप है सीएमई फ्यूचर्स में, जो कि अभी तो फिल नहीं हुआ है क्योंकि आज सैटरडे संडे है और बिटकॉइन अभी ही गिर गया। तो आई थिंक कल सीएमई फ्यूचर्स में गैप डाउन ओपनिंग होगी और ये गैप क्लोज हो जाएगा। बहुत हाई चांसेस हैं क्योंकि ये इकलौता गैप है जो सीएमई फ्यूचर्स में है, और ये गैप मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रहा था। मतलब पिछले साल ऑलमोस्ट दिसंबर से परेशान कर रहा था। दो गैप्स थे, एक 25,000 का था जिसके बारे में मैंने ट्वीट किया था, और एक ये वाला गैप था। ये भी फिल होता हुआ दिख रहा है। कल सीएमई फ्यूचर्स कितने प्राइस पे खुलता है उस पर डिपेंड करता है। अब मुद्दे की बात यह है कि कौन से प्राइस पे हमको बाय करना चाहिए। सबसे पहले तो 18,000 टू $22,000 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए। अगर 18,000 होल्ड करता है तो हमको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यही बॉटम बन के यहाँ से ऊपर चला जाता है मार्केट, तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे एक पार्शियल बाइंग किया जा सकता है। लेकिन अगर 18,000 ब्रेक होता है तो एक और इम्पॉर्टेंट लेवल है जो आता है ऑलमोस्ट अराउंड 14 टू 15,000 के आसपास, जहाँ पे प्राइस जा सकता है ऑब्वियसली। और उसके बाद अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो एक और लेवल है जो है 12,000, और उसके नीचे है 10,500। मैंने आपको चार लेवल्स बताए, 10,500 से लेके 22,000 के बीच में। आप, आई नो ये बड़ी रेंज है ऑब्वियसली, लेकिन आपको पार्शियल बाइंग करनी है। अब हमको नहीं पता कि बिटकॉइन कहाँ पे बॉटम बनाएगा, लेकिन ये जरूर पता है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए। तो आई वुड से कि आप पार्शियल बाइंग करो हर लेवल पे। अगर 18,000 ही बॉटम है और यहाँ से मार्केट घूम जाता है ऊपर की तरफ, तो फिर आपको ये डर नहीं रहना चाहिए कि मैंने कुछ बाइंग ही नहीं की, और फिर अलोंग द वे ऊपर के लेवल्स पे आप बाय कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्रिप्टो बताने से पहले बिग थैंक्स टू जंप ट्रेड जो इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल आगे आएगी। ऑल राइट, तो हमने बिटकॉइन के बारे में बात कर ली, लेकिन अब है सारे ऑल्ट कॉइन्स। और इनको बाय करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी बियर साइकिल में अगर आप इनको बाय कर रहे हो, बहुत ही सोच समझ के बाय करना, और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही बाय करना है, शॉर्ट टर्म बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये बेयर मार्केट चल रहा है, यहाँ पे प्राइस कितना भी क्रैश कर सकता है। बिटकॉइन का प्राइस अगर 10% क्रैश करेगा तो ऑल्ट कॉइन्स तो बहुत ज्यादा 50, 60, 70% क्रैश कर जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट 2024-25 तक, जब हमारी नेक्स्ट साइकिल का हाई हो सकता है वहां तक, या फिर उससे भी लॉन्ग टर्म के लिए बाय करो, उससे कम बिल्कुल नहीं। ऑल राइट, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्रिप्टो पे जिसका नाम है इथीरियम। अब इथीरियम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ETH 2.0 आने वाला है बहुत जल्दी, उसका मर्ज भी होने वाला है, और इसका फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक डिफ्लेशनरी टोकन बन जाएगा, काइंड ऑफ ए डिफ्लेशनरी, एग्जैक्टली नहीं, लेकिन अभी इन्फ्लेशनरी था, उससे तो डिफ्लेशनरी बहुत अच्छा है। और ट्रिपल हाफिंग भी होगी। ट्रिपल हाफिंग क्या है और ये सब हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि इसके प्रोस्पेक्ट्स मुझे बहुत ब्राइट लग रहे हैं, और इसका जो बाइंग लेवल मुझे लग रहा है वो अराउंड $800 to $1,200, तो बहुत अच्छा लेवल है। अगर 800 ब्रेक करता है तो $350 से $400 के आसपास ये जा सकता है। अगेन ये उसी केस में जाएगा जब बिटकॉइन सब्सटेंशियली ड्रॉप हो। अगर बिटकॉइन यही इसी लेवल से घूम जाता है तो फिर यहाँ पे करंट लेवल ETH का बहुत अच्छा बाइंग जोन है। तो मेरे हिसाब से ETH का जो ओवरऑल जोन है वो है $340 से $1,200। आई नो बड़ी रेंज है, बहुत सारी क्रिप्टोज की आपको बड़ी रेंज मिलेगी, लेकिन मैं आपको लेवल्स भी साथ साथ बता रहा हूँ कौन से लेवल पे आप बाय कर सकते हो। एंड रिमेंबर, पार्शियल बाइंग, फुल बाइंग नहीं करनी है ऑब्वियसली। थर्ड क्रिप्टो है TRX यानी ट्रॉन, जिसके बारे में मैंने आपको ट्वीट करके भी बताया था। दो टारगेट अचीव भी हो चुके हैं, मैंने आपको एग्जैक्ट बताया था कि कहाँ पे जाएगा, कहाँ से कितना ऊपर तक जाके वापस नीचे आएगा। और थर्ड टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ है। थर्ड टारगेट तभी अचीव होगा जब बिटकॉइन सब्सटेंशियली गिर जाता है, 18,000 ब्रेक करता है, तभी थर्ड टारगेट अचीव होगा, वरना ये इंपॉर्टेंट लेवल है। सो बेसिकली $0.045 से लेके $0.065 तक बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है ट्रॉन का।
अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल जो है वो आता है ऑलमोस्ट $0.025 के आसपास। ये 3 लेवल्स हैं, यहाँ पे आप अच्छी बाइंग कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्रिप्टो बताने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ क्रिप्टोज हैं जो बहुत ऑब्वियस है, जो आपको बाय करनी ही चाहिए, जो हर कोई बताएगा आपको। कुछ क्रिप्टोज है जो हर कोई नहीं बताएगा, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। उसमें से कुछ मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं और कुछ मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। बहुत सारी रिसर्च लगी इन क्रिप्टोज तक पहुंचने में, एंड आप में से कुछ लोग बोलोगे कि यही क्रिप्टोज क्यों, ये वाली क्रिप्टो क्यों नहीं इंक्लूड की। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि हाँ, हो सकता है कोई क्रिप्टो मैंने मिस कर दी हो, अच्छे लेवल पे नहीं हो, इस वजह से मिस कर दी हो, या किसी और रीजन से, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। बट ये सारी क्रिप्टोज अच्छे लेवल पे भी हैं और मुझे इसका पोटेंशियल भी लगता है, इसीलिए यही क्रिप्टोज मैंने रखी है। ऑल राइट, फोर्थ क्रिप्टो है एडीए यानी कार्डानो। और कार्डानो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे जोन में चल रहा है, एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन भी है। अगर मैं इसको डबल टॉप कंसीडर करूँ तो उसका जो टारगेट निकलता है वो ऑलमोस्ट लाइक $0.34 के आसपास निकलता है, और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी दिख रहा है, लास्ट साइकिल का हाई भी है। ये जो है 0.34 से लेके $0.45 के आसपास, $0.5 ले लो टू बी मोर जेनेरिक। तो ये जो रेंज है ये बहुत इंटरेस्टिंग रेंज है एडीए की। आई डोंट थिंक ये वाला लेवल बहुत इजीली ब्रेक होने वाला है, लेकिन जस्ट इन केस अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल आता है $0.15 के आसपास। इसके जाने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक वार्निंग की तरह बता रहा हूँ। ऑल राइट, जो नेक्स्ट क्रिप्टो आती है उसका नाम है एवलांचे यानी एवेक्स। ये एक बहुत अच्छे जोन में चल रहा है अभी करेंटली। बाइंग जोन जो मुझे लगता है अराउंड $10 से $17 तक का इसका रेंज है, और ये एक बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है। चार्ट में कोई मेजर सिग्नल अभी नहीं मिला है, लेकिन ये मुझे एक जोन अच्छा लगता है। $10 पे बहुत लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन भी दिख रहा है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्रिप्टो जो है वो है पोल्का डॉट यानी डॉट। डॉट का मैंने आपको $12 का टारगेट दिया था बहुत पहले, जब ये $21-22 के आसपास ट्रेड कर रहा था, एंड डॉट वाले वीडियो में हमने $12 का टारगेट डिस्कस किया था, जो कि अचीव हो चुका है। लेकिन ये इससे भी नीचे आ गया है, और इससे नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि बिटकॉइन नीचे जा रहा है ऑब्वियसली। तो अब ये कहां तक जा सकता है? मुझे लगता है पर्सनली $6 बहुत इजीली जा सकता है। अब यहाँ पे आके ये यहाँ इस लेवल को टच ना करे, ये पॉसिबिलिटी मैं नहीं ले सकता। मुझे लगता है $6 बहुत इजीली जा सकता है, और ये एक अच्छा बाइंग जोन भी है लॉन्ग टर्म के लिए। क्या $6 भी तोड़ देगा? अगर बिटकॉइन बहुत सब्सटेंशियली गिरता है तो ऑब्वियसली मेजर लेवल तभी टूटेगा जब बिटकॉइन सब्सटेंशियली नीचे चला जाएगा। तो बेसिकली डॉट के 3 लेवल्स हैं। पहला लेवल है $6, अभी करंट लेवल भी बहुत अच्छा है बाइंग के लिए, $7.25 चल रहा है। एंड अगर $6 ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो अराउंड $4 के आसपास होगा, $4 to $4.5 के आसपास। तो बेसिकली डॉट का बाइंग जोन मुझे लगता है 3.9 से $7-8 के आसपास आप मान सकते हो। अब नेक्स्ट की कुछ क्रिप्टोज आई डोंट थिंक आप में से किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा, इनको मैं इंक्लूड करूंगा, लेकिन मुझे बहुत पोटेंशियल लगता है मेरी रिसर्च के हिसाब से। ऑल राइट, जो नेक्स्ट क्रिप्टो है उसका नाम है HNT यानी हीलियम, और ये एक बहुत अच्छे जोन में चल रहा है। लोअर लेवल पे ये $7.45 से अभी करंट लेवल 10.11, ये पूरा ही जोन बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है $7 के आसपास का जो लेवल है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे 4.8 से $5 के आसपास ये जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये जो रेंज है ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग जोन है, $4.8 से लेके ऑलमोस्ट $11। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो मल्टीपल ड्राइव्स ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस है स्टोकेस्टिक में, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पे हीलियम को आपको मिस नहीं करना चाहिए। ऑल राइट, नेक्स्ट जो क्रिप्टो है वो मेरी फेवरेट है, मेरी पर्सनल फेवरेट है, और क्योंकि इंडिया का है इसलिए मुझे और ज्यादा इस पे दिल आता है एकदम। उस क्रिप्टो का नाम है मैटिक यानी पॉलीगॉन, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे चल रहा है। यहाँ पे एक कर्व जैसा आप अगर देखो, यहाँ पे एक कर्व मैंने ड्रॉ किया है, तो ये एक बहुत अच्छा जोन है। $0.34 पे एक सपोर्ट था, $0.34 से लेके $0.45 तक एक अच्छा लेवल है लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए। अगेन शॉर्ट टर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मुझे नीचे बहुत दूर दूर तक कोई बड़ा लेवल नहीं नजर आ रहा। नेक्स्ट लेवल जो मुझे नजर आ रहा है वो $0.04 के आसपास है, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 1/10 हो जाएगी वैल्यू अगर इतना नीचे जाता है तो। इसके बीच में एक लेवल जरूर है छोटा सा $0.2 के आसपास, बट वो इतना सब्सटेंशियल, इतना बड़ा लेवल नहीं है कि मैं उसको कंसीडर करूं। तो या कीप इन माइंड कि आप सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 0.34 से $0.44। अब नेक्स्ट कॉइन डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं जंप ट्रेड के बारे में। क्या जंप ट्रेड P2E गेमिंग नेक्स्ट बिग थिंग है क्रिप्टो स्पेस में? आज हम बात करेंगे मेटा क्रिकेट लीग के बारे में, जो एक प्ले टू अर्न गेमिंग प्रोजेक्ट है, जिससे कैजुअल गेमर्स को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसा कमाने की बाय सिंपली स्पेंडिंग सम टाइम प्लेइंग। पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये नेक्स्ट बिग थिंग है? क्योंकि जंप ट्रेड जो NFT मार्केट प्लेस है, जहां पे आप क्रिकेट NFTs बाय कर सकते हैं, वर्ल्ड के पहले क्रिकेट NFT गेम की उसको बिल्ड किया है गार्डियन लिंक ने, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन द मार्केट। और जब इन NFTs का ड्रॉप हुआ था तो जंप ट्रेड ने एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया था बाय सेलिंग
55,000 cricket NFTs in just 9 minutes. That's amazing. And considering the madness for cricket in our country, I think this has a lot of potential. और ड्रॉप के बाद हर कोई गेम की अपडेट्स का वेट कर रहा है एंड मीनवाइल NFTs का प्राइस $12.5 से बढ़ के $35 तक आ गया है। टीम ने ऑलरेडी गेम का रोड मैप शेयर किया हुआ है। 2022 के Q2 में गेम लॉन्च होगा एंड जैसे जैसे लॉन्च की डेट नजदीक आ रही है, इन NFTs को होल्ड करना और भी एक्साइटिंग हो सकता है, क्योंकि एक मैच खेलने के लिए गेमर्स को अपनी टीम में मिनिमम 2 NFTs चाहिए, एक बैट्समैन NFT और दूसरा बॉलर NFT। इसमें मैक्सिमम टीम साइज 4 मेंबर्स की हो सकती है, जिसमें एक बैट्समैन NFT और 3 बॉलर NFTs हो सकते हैं। गेमर्स को डेली बेसिस पे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। गेमर्स को मैच जीतने पे किट बैग्स भी मिलेंगे। इन किट बैग्स में अपग्रेड्स होंगे जिनके थ्रू गेमर्स अपने NFTs को लेवल अप कर सकते हैं। तो अगर आपने इन NFTs को बाय करने का चांस मिस कर दिया था, तो आपको एक सेकंड चांस मिल रहा है जंप ट्रेड पे जाके इन NFTs को बाय करने का बिफोर द प्राइस शूट्स अप। और इतना ही नहीं, अगर नए यूजर्स साइन अप करके एक NFT बाय करते हैं तो उनको रिवॉर्ड में एप कॉइन भी मिलेगा। ये तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो गई। लेकिन ये रिवॉर्ड सिर्फ फर्स्ट 1000 NFT बायर्स के लिए है। तो वेट क्या कर रहे हो, जल्दी जाके चेकआउट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्रिप्टो जो है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगी, आई नो। इसका नाम है H बार यानी हेडेरा हैशग्राफ। अगर डबल टॉप की बात करें, यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न अगर इसको समझूं मैं, तो इसके जो टारगेट्स निकल के आते हैं वो ऑलमोस्ट $0.05 के आसपास आते हैं, जो कि एक अच्छा लेवल है। अगर मैंने थोड़ा सा छोटा टारगेट लिया तो वो $0.07 के आसपास आते हैं। तो ये एक अच्छी बाइंग रेंज है, 0.05 से $0.07 के आसपास। और अगर ये ब्रेक होता है तो ये सब्सटेंशियली नीचे जा सकता है 0.027 या $28 के आसपास, जो कि एक बहुत अच्छा लेवल होगा। पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट थिंक ये ज्यादा नीचे जाएगा, ये बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल पे। लेकिन अगर बिटकॉइन सब्सटेंशियली नीचे जाता है, इस वीडियो में मैंने जो नीचे वाले लेवल्स दिए वो तभी हिट होंगे अगर बिटकॉइन बहुत सब्सटेंशियली नीचे जाता है, मे बी 10,000 12,000 उस रेंज में जाता है, तो ही नीचे वाले लेवल्स हिट होंगे, वरना वो लेवल्स कभी नहीं जाने वाले। ऑल राइट, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आपके लिए एक बोनस है। मैं आपको 2 और कॉइन्स बताऊंगा जो आप बाय कर सकते हो इसमें। ऑल राइट, लास्ट जो कॉइन है वो है सोलाना। मेरा सबसे फेवरेट कॉइन है यार ये, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस पे चल रहा है। मैंने ट्वीट भी किया था इसके बारे में। जब ये $40 के अराउंड चल रहा था तब मैंने बोला था कि ये $27-26 के आसपास आएगा, जो कि आया डेफिनेटली। और मैंने काफ़ी बाइंग की है यहाँ पे, बहुत अच्छे से बाय किया है। यहाँ पे भी ऑब्वियसली मैंने पार्शियल बाइंग किया है, और इसका लेवल जो आता है अगर बहुत नीचे चला जाए तो $20 भी जा सकता है, बट $20 to $30 ये एक बहुत अच्छा बाइंग जोन है। ऑल राइट, अब बारी आती है हमारे 2 बोनस क्रिप्टोज की। उसमें से पहला है नियर। इसके फ्यूचर को लेके मैं काफी बुलिश हूँ, लेकिन ये इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया है। ये एक पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा था वीकली टाइम फ्रेम पे, उसने वो वीकली टाइम फ्रेम वाला लेवल तोड़ दिया है और ये नीचे आ रहा है। तो हो सकता है ये अपनी जर्नी पूरी करने जाए नीचे तक, ऑलमोस्ट $1.6 या $1.8 के आसपास है, वहां तक चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, या फिर यहीं से घूम जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे भी एक छोटा सा लेवल है, लेकिन मेरे हिसाब से ये पूरा एक बाइंग जोन में है। यहाँ पे इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा जरूर है, तो नीचे जाना थोड़ा हाई चांसेस हो जाता है। अगर सारी चीजें कंसिडर करूं मैं, तो मुझे एक अच्छा बाइंग जोन नजर आ रहा है 1.6 से लेके $3.2 के बीच में। ऑल राइट, जो नेक्स्ट क्रिप्टो है जिसके बारे में मैं काफी बुलिश हूँ, जिसके बारे में पहले मैं इतना बुलिश नहीं था लेकिन अभी हूँ, उसका नाम है नियो। इसलिए पहले बुलिश नहीं था क्योंकि ये लोग जो चीज कर रहे थे वो काफी लोग कर रहे थे, और ये लोग कुछ नया नहीं कर रहे थे, कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे, एक्साइटिंग नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मैं इतना बुलिश नहीं था। लेकिन अभी जब इन्होंने अपना नेक्स्ट वर्जन, करंट वर्जन निकाला है, एक पैकेट में सब कुछ डाल दिया है, और इसलिए मैं थोड़ा सा बुलिश हो गया हूँ। इसके बारे में मैं जितना ज्यादा पढ़ रहा हूँ, बहुत ज्यादा बुलिश हो रहा हूँ मैं। और क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे, इसलिए मैं और ज्यादा बुलिश हो रहा हूँ, क्योंकि ये जब उड़ेगा तब लोग बात करेंगे, मेजोरिटी ऑफ लोग तब बात करेंगे जब ये उड़ेगा। तो आपको अगर मौके पे चौका मारना है तो अभी मारना पड़ेगा, बाद में आप शायद ना मार पाओ। इसके लेवल्स में आपको बताऊं, इससे पहले एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि इनकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो अगर ये वर्कआउट नहीं किया फ्यूचर में, तो हो सकता है मार्केटिंग की वजह से हो। जितनी मेरी रिसर्च है, इसके फंडामेंटल से मुझे ज्यादा कोई खराबी लगी नहीं। तो लेवल्स अगर मैं बताऊं आपको नियो के, तो वो ऑलमोस्ट ये एक पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है बहुत टाइम से, और ये मिडलाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो ये अभी करंट लेवल भी बहुत अच्छा लेवल है, लेकिन आई थिंक इससे नीचे भी जा सकता है, जो कि बनता है ऑलमोस्ट $4.5 के आसपास। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए ऑब्वियसली, $4.5 से नीचे मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा। लेट्स सी। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे एक मैकडी में बुलिश डाइवर्जेंस जैसी बनती हुई दिख रही है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज है, और आप एक्यूमुलेट कर सकते हो उसको 4.4 से लेके $9 के आसपास। ये एक बहुत अच्छी रेंज है। एंड आप में से कुछ लोग बोलोगे कि यही क्रिप्टोस क्यों, ये वाली क्रिप्टो क्यों नहीं इंक्लूड की, तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि
मेरी मर्जी। ऑल राइट, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।